वेलकम बैक। देखिए हाइड्रोस्टैटिक्स को आगे कंटिन्यू करते हैं और इसमें हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में भी हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखा था, फिर कॉन्सेप्ट भी देखा है हम लोगों ने कि थ्रस्ट ऑन प्लेन सरफेस और कर्व सरफेस, उसमें हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, तो आपने उसको देखा होगा आई होप। ठीक है, और अगर आप उसको देखोगे तो इस तरह का क्वेश्चन आपको काफ़ी मुश्किल कोई मुश्किल नहीं लगेगा, आपको बहुत ईजिली बन जाता है। ओके, देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। वन एंड ऑफ टू डायमेंशनल वाटर टैंक हैज़ ए शेप ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 2 मीटर। ओके, तो वाटर टैंक का जो है एक एंड जो है वो इस तरह से बोल रहा है कि एक क्वाड्रेंट है ना, सर्कल का क्वाड्रेंट है। सपोज करो ये सेंटर है, तो ये इसका मैं ले लेता हूँ रेडियस, सो इट इज़ ए क्वाड्रेंट। ओके, और इसका जो रेडियस है वो 2 मीटर है, सो इट इज़ ऑफ 2 मीटर। तो ये है, बोलता है वर्टिकल कंपोनेंट। देखो इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि आपको वर्टिकल कंपोनेंट पूछ रहा है, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है सिंपली, तो जाहिर सी बात है कि इसको ये चूँकि भरा हुआ है पूरा है ना, वाटर जो है टैंक जो है फुल है आपका, तो इसमें इसके ऊपर जो वाटर होगा, जो सुपर इनकम्बेंट लिक्विड होगा, ठीक है, वाटर होगा, उसका वेट ये हम लोग पढ़ चुके हैं। सो इट इज़ सिंपली वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट वाटर बोल देता हूँ। ठीक है, सुपर इनकम्बेंट वाटर। ओके, तो सुपर इनकम्बेंट वाटर है, इसी का वेट हम लोगों को निकालना है। ओके, अच्छा अब देखिए यहाँ पे हम लोग ये देखते हैं कि इसका वेट कैसे निकालते हैं। तो इसका वेट हम लोग निकालते हैं, फार्मूला हम लोग जानते हैं क्या होता है, सिंपली रो जी और भी होता है। ठीक है, मतलब कि वेट पर यूनिट लेंथ ले लीजिए, वेट पर यूनिट वॉल्यूम ले लीजिए और वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं सिंपली, जहाँ W क्या होगा आपका वेट पर यूनिट वॉल्यूम होगा, वेट पर यूनिट वॉल्यूम, राइट। तो ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं, मैंने आपको बताया था। ओके, W को ही हम लोग रोजी लिखते हैं। अब देखो यहाँ पे डेंसिटी का सवाल है। डेंसिटी जो है वाटर का होता है 1000, वाटर का जो डेंसिटी होता है उसको भी यहाँ पे लिख लीजिए, वो क्या होता है, वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब। ये वाटर का डेंसिटी, इसको हम लोग ले लेंगे, जी ले लेते हैं 9.8, और वॉल्यूम देखो अब यहाँ पे आपको ना, यहाँ पे आपको जो निकालना है वो निकालना है फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक है, ऑन द कर्व सरफेस, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ फोर्स पर यूनिट लेंथ। तो अगर हम लोग पर यूनिट लेंथ करेंगे तो यानी लेंथ आपको 1 लेना है, तो आप एक ले लीजिए एरिया, राइट। जो हम लोग का जो प्लेन सरफेस है, मान लीजिए मेरा जो नीचे में पड़ेगा आपका क्वाड्रेंट वाला ना, तो एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ले लेंगे, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, और इनटू आपको जो इसका हाइट लेना है तो वो ले लीजिए 1। ठीक है, क्योंकि पर यूनिट लेंथ निकालना है। तो अब देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, तो ये 1000 को रहने देते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे आपको ना किलो न्यूटन में सारा कुछ दे रखा है, तो किलो के लिए ये आपका काम आ जाएगा। 9.8 रहने दीजिए, एरिया होता है कितना, पाई r स्क्वायर, तो ये आपका हो जाएगा किलो न्यूटन, 1000 से किलो बन गया। अब देखो 9.8 हो जाएगा, ठीक है, पाई r स्क्वायर बाई 4 होगा एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, चूँकि 1/4 ऑफ सर्कल होता है ना। पाई को रहने देते हैं, r आपका 2 है, सो 2 का स्क्वायर बाई 4, तो ये आपका कैंसिल होगा, किलो न्यूटन। तो सिंपली यहाँ पे देखो 9.8 पाई किलो न्यूटन आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर आपका 3 जो है वो करेक्ट है। बिल्कुल मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, इस तरीके से आप काफ़ी इजीली बना पाओगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, यहाँ पे बोलता है द फोर्स एक्सर्टेड बाय ए स्टैटिक फ्लूइड ऑन ए सरफेस आइदर प्लेन और कर्व्ड व्हेन द फ्लूइड कम्स इन कांटेक्ट विद द सरफेस। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं टोटल प्रेशर, या तो थ्रस्ट बोलते हैं। ठीक है, ये तो बिल्कुल डेफिनेशन है, ये आप जानते हो। नेक्स्ट देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 3 नंबर है यहाँ पे, द वाटर लेवल इन ए डैम इज़ 10 मीटर। ठीक है, अच्छा, द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन ए वर्टिकल वाल पर मीटर लेंथ। ठीक है, देखो डैम की बात हो रही है, तो डैम में हो सकता है ना कि क्या हो, इधर आपका वर्टिकल वाल हो, ठीक है, और इस तरफ जो है पूरा आपका डैम पूरा पानी से फील है। तो जहाँ से पानी है स्टार्ट हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं क्या, फ्री सरफेस, राइट। ये मान लो पूरा फ्री सरफेस हो गया, और इसके नीचे जो गहराई है तो वो कितना है, वो है आपका 10 मीटर। ये बोल रहा है वाटर लेवल कितना है, 10 मीटर है। ओके, तो अब कितना फोर्स जो है आपका एक्ट होगा ऑन द वर्टिकल वाल। तो वर्टिकल वाल, ये वर्टिकल वाल है, सपोज कर लेते हैं दिस वन इज़ द वर्टिकल वाल, तो इस पर कितना होगा, राइट। तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे इसका चौड़ाई तो नहीं दिया हुआ है, बट पर चूँकि आपको मीटर निकालना है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे,
पर मीटर के लिए 1 मीटर लेंथ ले लेंगे एक इधर का, ठीक है। तो हाइट आपको इधर पता है तो आपका काम हो जाएगा, डेप्थ पता है तो 1 मीटर ले लेंगे इधर का चौड़ाई, तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक है। तो अब चलो देख लेते हैं यहाँ पे आपका सिंपली क्या है, देखोगे तो इस प्लेन सरफेस पे हमको क्या निकालना है, थ्रस्ट निकालना है, ठीक है। तो प्लेन सरफेस पे थ्रस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपली अगर ये वर्टिकल वाल है तो मैंने बताया हुआ है कि हॉरिजॉन्टल अगर आपका होगा तो कैसे निकालेंगे पैरेलल टू फ्री सरफेस, और अगर वर्टिकल होगा तो कैसे निकालेंगे। तो ये वर्टिकल वाल है तो आप इसका ये देख लो कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी इसका कहाँ पे होगा। तो अगर 10 मीटर है तो जस्ट सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या होगा, ठीक है। अगर मैं इसको पूरा को ले लेता हूँ रेक्टेंगल, तो ये जस्ट क्या होगा, हाफ पे होगा, ओके। तो हाफ होगा यानी क्या होगा, यानी 5 मीटर बिलो द फ्री सरफेस होगा, ठीक है, इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो फार्मूला क्या होता है ऐसे केस में, तो फार्मूला होता है आपका जो आपका थ्रस्ट निकलता है या टोटल फोर्स निकलता है, ठीक है, वो हो जाएगा हमारा फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये आपका आ जाएगा थ्रस्ट यहाँ पे निकालना है। फार्मूला होता है आपका रो जी एच बार और ए होता है, ये मैंने आपको फार्मूला पूरा बताया हुआ है, क्योंकि ये आपका प्लेन सरफेस है वर्टिकल वाल, तो यहाँ पे हम लोग इसका एरिया लेंगे, ठीक है। अब देखो जो डेंसिटी होता है ऑफ वाटर वो होता है 1000 kg पर मीटर क्यूब, जी आपका 9.8, और एच बार यानी डेप्थ ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिलो द फ्री सरफेस, तो वो इस रेक्टेंगुलर वाल के लिए क्या हो गया, 5 मीटर हो गया, सो इट इज़ 5। और एरिया कैसे निकालेंगे, तो एरिया लेंथ इंटू हाइट कर दीजिए, तो पर मीटर लेना है तो 1 मीटर इंटू 10 ये हो गया, ठीक है। अब इसको देखो मल्टीप्लाई कर दो, तो ये लंबाई इंटू चौड़ाई कर दिया मैंने एरिया निकालने के लिए, पता है आपको, ओके। ये आपका लेंथ हो गया, ये आपका विड्थ हो गया। चलिए अब हम लोग यहाँ पे ये देखेंगे कि अगेन आपको देखो किलो न्यूटन में दिया है, तो ये आपका किलो में काम आ जाएगा, इसको हटा दीजिए, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पे हो जाता है 98.5 और आपका ये आ जाएगा किलो न्यूटन, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या हो जा रहा है, तो ये आपका मल्टीप्लाई करेंगे तो 490 आ जाएगा किलो न्यूटन। तो ऑप्शन नंबर क्या है आपका 4 नंबर करेक्ट है। इस तरीके से आपको इसको बनाना है, कोई मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। 4 नंबर यहाँ पे देखेंगे क्या है, 4 नंबर इज हियर, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन ए कर्व्ड सरफेस इज। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, तो हम लोग बात किए थे कि होता है फोर्स ऑन ए वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ द कर्व्ड सरफेस, राइट। तो जैसे हम लोग बताए थे कि कोई वर्टिकल प्रोजेक्शन होता है, वहीं पे क्या होता है आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स एक्ट करता है, ठीक है। तो जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ फोर्स है वो क्या होता है, वो इक्वल होता है फोर्स ऑन ए वर्टिकल प्रोजेक्शन ऑफ कर्व्ड सरफेस, राइट। तो इसी तरीके से होता है, जबकि वर्टिकल वाला आपका इस तरीके से सुपर इनकम्बेंट लिक्विड के वेट के बराबर होता है, वेट ऑफ सुपर इनकम्बेंट लिक्विड। तो ये पूरा मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताया था, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फिर क्या है देखो, तो क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, उसको हम लोग फिर नेक्स्ट लेक्चर में कर लेते हैं। देखो बहुत मुश्किल क्वेश्चन नहीं, इसी तरह का क्वेश्चन आता है, तो आई होप आप इस तरह का क्वेश्चन काफ़ी इजीली कर पाओगे। तो आई होप आपको ये अच्छा लगा, कुछ मैंने और भी MCQs कराए हैं उसको भी आप देख लेना, तो आपको इसका प्रॉपर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।